आज निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया, ऐसा मानना है रूलिंग गवर्नमेंट का। लेकिन मिडिल क्लास बजट इसे कहा जा रहा है, और वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इसके मायने क्या हैं, कितने रिबेट्स किनको मिलेंगे, ये थोड़ा सा डिकोड करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आईसीआई के फॉर्मर चेयरमैन किशोर बरडिया जी। बहुत सीनियर सीए हैं और ये एकदम वर्ड टू वर्ड हमें बताएंगे कि अगर हम 12 लाख रुपए कमा रहे हैं या उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो हमें कितना टैक्स रिबेट आएगा, कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली इस बजट के हाईलाइट्स क्या होंगे वो भी हमारे साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। किस तरह से मैं अगर 12 लाख रुपए तक कमा रही हूं तो मुझे बिल्कुल जीरो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यही बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है। निर्मला सीतारमण ने सारा सब कुछ अनाउंस किया, इसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह उन्होंने लास्ट तक सेव करके रखा, और लास्ट में ये उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 लाख रुपए तक का तो एग्जाम्शन मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने और 2 कदम आगे बढ़ के 12 लाख रुपए तक का एग्जाम्शन दे दिया है। तो क्या 12 लाख रुपए तक जो लोग कमा रहे हैं उन्हें सच में जीरो टैक्स देना पड़ेगा? जी बिल्कुल। चूंकि 12 लाख रुपए तक की आय की गणना पे कोई टैक्स नहीं है, और एक ये बहुत ऐतिहासिक कदम है जिसमें मध्यम वर्गीय और समाज के और देश के सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 12 लाख रुपए में वो वाले रेट जो स्पेशल रेट से टैक्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि पहले बेसिक एग्जाम थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड लिमिट आज भी 4 लाख रुपए की है, और 4 लाख रुपए तक के टैक्स पे जीरो इनकम, कोई टैक्स नहीं देना होता। इवन 4 लाख रुपए तक की इनकम पे किसी को रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता भी नहीं है। मगर उसके बाद में जो उन्होंने एक लिमिट डाली कि 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको 5% के रेट से टैक्स देना होगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 10% के रेट से टैक्स देना होगा, और 12 लाख से ऊपर की जो इनकम है वो अलग अलग रेट से टैक्स देना होगा। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स जो पहले 80,000 रुपए तक लगता था, वो आज अगर हम कैलकुलेट करें जो टैक्स स्लैब हमारे पास में है तो वो आता है 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपए की इन्होंने 87A में एक रिबेट दे दी कि 60,000 रुपए तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 12 लाख रुपए तक की किसी की इनकम है, जो कि सैलरी क्लास जो है या बिजनेस प्रोफेशंस की जो इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो लोगों के लिए। मगर जो कैपिटल गेन के टैक्सेस हैं जो कि स्पेशल रेट से टैक्स होती है, उनको यह 12 लाख की लिमिट से बाहर रखा जाएगा। बिल्कुल। ये कैपिटल गेन्स होते क्या है? क्योंकि उन्होंने जब ये प्रोविजन अनाउंस किया, जब ये बड़ा अनाउंसमेंट वो कर रही थी, उन्होंने 2 दफा ये मेंशन किया कि कैपिटल गेन्स को इससे बाहर रखा जाए। उन्होंने 2 बार इसे मेंशन किया था कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब क्या है एक लेमैन लैंग्वेज में? है कि कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना, वो स्पेशल रेट से टैक्स होता है, जो कि कैपिटल असेट्स को सेल करने से होता है। अब इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे अगर हम शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो शेयर्स में जो हमारे को प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 12 महीने के अंदर में वो शेयर्स परचेज सेल हो जाते हैं तो उसमें उन्होंने 20% का टैक्स स्लैब रखा हुआ है। तो वो 20% का टैक्स स्लैब एज इट इज रहेगा, उसमें 20% का टैक्स देना होगा, वो 12 लाख के लिमिट में कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 10% के 12.5% के जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स स्लैब से ही उनको पे करना होगा। तो वो स्पेशल रेट्स के टैक्सेशन है वो एज इट इज रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल रेट टैक्स 12 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। और 15 से 24 लाख लोगों की जहां तक इनकम है उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं जो बहुत लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए क्या फायदे छुपे हैं इस बजट में? वो क्या होता था कि 12 लाख रुपए तक के टैक्स पे 80,000 रुपए तक का पहले टैक्स हुआ करता था। 80,000 रुपए वो सेव हो के अब हो गया 60,000 रुपया। अब 12 लाख रुपए से जिसकी इनकम ज्यादा है उसको तो वो 60,000 जो 87A का रिबेट है वो नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में जैसे जैसे टैक्स, आप चूंकि रेट अब बड़े कम हो गए हैं कि 12 लाख से 16 लाख रुपए पे टैक्स स्लैब हो गया है अभी 15%, तो वो 15% के हिसाब से अब अगर हम बात करें तो उसमें पहले 16 लाख पे पहले हमारे को टैक्स आता था 1,70,000 रुपए का, वो टैक्स अब आता है 1,20,000 रुपए का। तो वहां हम 50,000 रुपए सेव कर रहे हैं। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक में अभी पहले टैक्स आता था हमारा 2,90,000 रुपए का, वो अब आएगा 2 लाख रुपए का। तो 90,000 रुपए का टैक्स हम वैसे पे कर रहे हैं। वैसे हम 24 लाख में बात करें तो 24 लाख रुपए तक की इनकम में पहले टैक्स आता था 4,10,000 रुपए का, अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 लाख रुपए का आएगा। तो 1,10,000 रुपए तक का टैक्स हम 24 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है वो 1,10,000 रुपए तक का सेव कर रहा है।
अब 24 लाख से ऊपर की जिसकी इनकम है उसको इस पूरे टैक्स स्लैब में जो भी परिवर्तन हुए हैं उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 24 लाख 1 रुपए भी होगा तो उसको 4,10,000 रुपए का टैक्स आएगा, और दोनों ही सेक्शन में प्रेजेंट और पास्ट मतलब प्रपोज दोनों में 4,10,000 लगेगा। 50 लाख रुपए तक की भी इनकम है तो भी वो 1,10,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपने जैसे कहा 24 लाख जितने लोग कमा रहे हैं उससे 1 रुपए ज्यादा होगा तो कोई फायदा नहीं है। वैसे ही 12 लाख रुपए तक का एक कैपिंग तो कर दी गई है, लेकिन 12 लाख 1 रुपए कमाने वाले को टैक्स क्या लगेगा ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि उसको लेकर भी काफी असमंजस है। क्या होता है कि हम हमेशा मानते हैं कि 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, मगर किसी भी कारण से अगर 12 लाख 1 रुपए भी अगर आपका इनकम हो गया तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स देना होगा। 1 रुपए की एडिशनल इनकम पे आपको 60,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये 60,000 रुपए जो है वो एक्चुअल में क्या है, 12 लाख रुपए इज नॉट ए थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट आज 4 लाख रुपए है, जो कि पिछले साल 3 लाख हुआ करती थी, 1 लाख रुपए से इन्होंने बढ़ाया है। तो 4 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जिसको बोलते हैं वो 4 लाख है, और उसके बाद में क्या होता है टैक्स कैलकुलेट होता है, और 12 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको 60,000 रुपए गवर्नमेंट रिबेट पे देती है, और जैसे ही 12 लाख रुपए से आप ऊपर आ गए तो गवर्नमेंट वो रिबेट को हटा देती है, तो इस तरीके से वो 60,000 रुपए टैक्स हो जाता है। जीएसटी भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीएसटी रिडक्शन होगा, इस पर ऐसा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए जरा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि जीएसटी पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि आज जो फाइनेंशियल बजट आता है, अभी पिछले 2-3 सालों से जीएसटी पे कोई रिएक्शंस या कोई विश्लेषण प्रपोजल्स आते नहीं हैं, क्योंकि जीएसटी में ऑन गोइंग अमेंडमेंट्स चलते रहते हैं। तो ऐसे समय में जीएसटी में जब जब भी कोई परिवर्तन करना होता है, काउंसिल की मीटिंग में वो परिवर्तन हो जाता है और वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाता है। तो जीएसटी में फाइनेंस बिल में कोई आज के दिन में जीएसटी में कोई चीज़ें नहीं उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये अनाउंस करने वाले थे कैपिंग के बारे में, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, वो उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि एक आईटी का हम नया एक जो वो है लॉ हम लेकर आएंगे, इनफैक्ट 1 हफ्ते में हम कुछ चेंज करेंगे और कुछ बड़ा लेकर आएंगे। वो क्या हो सकता है, उससे क्या फायदा होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस हट जाएंगी? अभी जो बिजनेसेस को जो काफी सारे बिजनेसेस फेस कर रहे हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा टैक्स स्ट्रक्चर, तो क्या उसे सिंप्लीफाई करने की ओर बढ़ रहे हैं हम इस न्यू? जी बिल्कुल। लास्ट जब फाइनेंशियल बजट 2024 जब सीतारमन जी दे रही थी, जब भी उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था कि अगले साल हम डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे, और इसी कारण से हम इनकम टैक्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ उन्होंने आज भी बोली कि अगले हफ्ते में हम एक डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आने वाले हैं, और ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है ये अपने आप में आज का जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है उसका जस्ट 50% हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लॉ में कई चैप्टर्स, कई वर्ड्स जो है ना इतने पुराने चले आ रहे हैं, जिसके कारण में कई सेक्शंस रिलेक्टेंट है, आज के दिन में यूज भी नहीं है। तो वो सारे चैप्टर्स वर्ड को रिफाइन करते हुए एक प्योर रिफाइन एक्ट जो कि डायरेक्ट टैक्स बिल के नाम से जाना जाएगा, वो लेके आने वाले हैं ये अगले हफ्ते में, और मोस्ट प्रोबेबली वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि इस बार की तो उन्होंने सारे सेक्शंस पे जो अमेंडमेंट करे हैं वो फाइनेंस बिल में आ चुके हैं, और 1 साल का उन्होंने समय भी दिया है ताकि डायरेक्ट टैक्स कोड को सब लोग अच्छे से एनालाइज कर लें, समझ लें, उसमें कोई ड्राफ्ट, चूंकि वो पहला साल ड्राफ्ट होता है तो उसमें कई बार कई चीज़ों पे विश्लेषण के दौरान कई इकोनॉमिस्ट अपने अपने लोग अपने अपने हिसाब से कुछ अमेंडमेंट करवाएंगे, तो वो 1 साल का एक समय लर्निंग के लिए, विश्लेषण करने के लिए उन्होंने दिया है। ये आ जाने के बाद काफी सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। पहले 2000 पेज का था, आपने मुझे बताया था, अब 1000 पेज का हो जाएगा, यानी कि 50% कॉम्प्लिकेशन हट जाएंगी। एक्ट बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और इसका बेनिफिट ना सिर्फ टैक्स पेयर को बल्कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोगों को भी बहुत तकलीफ जाती थी, एक्ट को बार बार पढ़ना पड़ता था, हर केस टू केस बेसिस में एक्ट को पढ़ना जरूरी हो जाता था। इनकम टैक्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्ट हो गया था, और कई बार चीज़ें जो है ना समझ में भी नहीं आती थी, जिसके कारण में असेसमेंट ऑर्डर्स भी जो है वो अप टू द मार्क नहीं हुआ करते थे। अब जब ये नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आ जाएगा ना, तो ये सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये थे टैक्स के कुछ सिंप्लीफिकेशंस, और क्योंकि हमारे साथ सीए खुद मौजूद थे, उन्होंने एग्जैक्टली हमें ब्रेक डाउन करके बताया कि क्या फायदे मिडिल क्लास के सैलरीड लोगों को मिलने वाले हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।